सभी मीन राशि वालों, अपना लक्ष्य बड़ा रखो, क्योंकि बिना दूरी तय किए कहीं दूर जाना संभव नहीं है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं जून के महीने का विस्तृत राशिफल, वो भी श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में जून 2024 की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, सबसे बड़े परिवर्तनों के बारे में और सबसे बड़े बचाव और लाभ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कैसे आप इस जून के महीने से लाभ प्राप्त कर सकते हो, किन किन चीजों की सावधानी आपको इस महीने रखनी है। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले जैसे ही 2024 वर्ष का छठा महीना जून का महीना प्रारंभ होगा, तब इसमें जो बड़े बड़े परिवर्तन हैं वो सूर्य महाराज का परिवर्तन है, वो शुक्र और बुध का परिवर्तन है, और सबसे शुरुआती दिनों में मंगल महाराज का परिवर्तन है। जो पूरे महीने मंगल आपको अपने परिवर्तन से लाभ को प्रदान करते रहेंगे। तो ये रहा आज इस महीने का पूरा राशि चार्ट। इस महीने ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ऐसी रहने वाली है जैसे आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, और इसी के अनुसार हमें आज के फल को पूरी तरह से समझना है, और इसके अनुसार ही हमें 2024 के छठे महीने को प्लान करना है। मीन राशि वालों, वर्तमान में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, जो धीरे 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 अपना प्रभाव दे रहा है, संघर्ष में जीवन को बना रहा है। और इस संघर्ष से लड़ते हुए आपको कुछ कामना है, उतार चढ़ाव से आप अपना जीवन यापन कर रहे हो, पर कुछ कामना है कि कब ये उतार चढ़ाव की स्थिति समाप्त होगी, कब जीवन के अंदर नया सवेरा आएगा। और हर महीने कुछ ना कुछ ग्रहों का बदलाव कभी आपकी परेशानी को बढ़ा देता है तो कभी कम कर देता है, तो कभी आपको लाभ मिलता है तो कभी लॉस हो जाता है। तो ऐसे ही 2024 के छठे महीने में सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस महीने शुरुआती दिनों में, क्योंकि आप देख रहे हैं आपकी राशि के ऊपर राहु का प्रभाव होना प्रारंभ हो गया होगा। अब आप खुद ही बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कितने मीन राशि वाले लोग ऐसे हैं जो वर्तमान समय में यही नहीं समझ पा रहे कि उनको जाना कहां है, उनको करना क्या है। भ्रमित स्थिति किन किन लोगों की बनी हुई है वो लोग जरूर कमेंट करिएगा, और आपको इस स्थिति से बाहर निकालने का कार्य भी हमें करना है। राहु जब किसी भाव पर बैठ जाता है ना मित्रों, तो सबसे पहले हमें उस भाव में भ्रमित होना छोड़ देना चाहिए। साथ ही उस भाव से संबंधित चीजों में हवाई सोच बंद कर देनी चाहिए। राहु का प्रभाव आपकी राशि पर है तो यानी कि आपके व्यक्तित्व पर भी है। ये राहु एकदम व्यक्ति को ये विचार डालता है कि अचानक सब कुछ बड़ा कर देंगे, अचानक से सब ठीक हो जाएगा, अचानक कुछ ऐसा धन आ जाए, अचानक ये हो जाए, अचानक ये, अचानक वो, ऐसी स्थिति राहु प्रदान करता है। और इस राहु के कारण से व्यक्ति भ्रमित माया जाल में फंस जाता है। उसे सारी चीजें अच्छी लगती हैं और सारी चीजें खराब भी लगती हैं। ऐसा किन किन मीन राशि वालों के साथ में हो रहा है उसके कमेंट जरूर करिएगा। तो वर्तमान स्थिति में राहु महाराज आपकी राशि पर हैं, तो ये बात हकीकत है कि राहु जहां बैठता है वहां की एनर्जी को सोख लेता है। और पहला घर है आपकी स्वयं की एनर्जी, आपका आत्मविश्वास। तो कितने मीन राशि वालों का आत्मविश्वास, मोरल जो है इस समय डाउन हो गया है, वो केवल और केवल इस बात को समझिएगा कि ये राहु का प्रभाव है। और अब मैं आपको बताऊं कि इस महीने शुरुआती दिनों में आपको यही राहु थोड़ी थकान भी देंगे, क्योंकि एनर्जी खींच रहे हैं, और राहु अब बलवान भी होता जा रहा है। दूसरी तरफ ये पेट की समस्या से ग्रसित करवा सकते हैं, पेट की कुछ दिक्कतें प्रदान कर सकते हैं। पर क्या ये पूरा महीना स्वास्थ्य को लेकर के खराब है? तो मीन राशि वालों, ऐसी स्थिति नहीं है। अब यहां पर आपको इस महीने वाहन चलाते हुए सावधानी रखनी है, किसी भी उपकरण का प्रयोग करते हुए आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल की क्रूर दृष्टि अष्टम भाव पर है। यहां अच्छी चीजें क्या है कि मित्रों, शुरुआती दिनों में जैसे मैंने कहा एनर्जी खत्म कर रहा है,
और अच्छी बात यह है कि दूसरी तरफ सूर्य महाराज आपके पराक्रम को बढ़ा भी रहे। सूर्य तृतीय भाव में बैठ करके महीने के मिड पार्ट तक 14 तारीख तक आपसे खूब संघर्ष करवा रहे हैं, आपसे खूब मेहनत करवा रहे हैं, आपकी अपेक्षाएं, आपको आपकी अपेक्षाओं के प्रति जागरूक करवा रहे हैं। और गुरु की स्थिति इस महीने जो तृतीय भाव के अंदर बृहस्पति महाराज हैं, ये सबसे ज्यादा आपके लिए शुभ हैं। अभी इन्होंने जब से गुरु महाराज आपकी राशि के मालिक तृतीय भाव के अंदर आए हैं, तो तभी से इन्होंने आपके मन में मेहनत का एक दिया जो है जला दिया है। इन्होंने आपके जीवन में मेहनत कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई होगी पहले से, या हो सकता है आपको जिम्मेदारी ऐड हो गई हो आपके साथ में, आपका काम कुछ बढ़ गया हो। यहां लाभ की बात नहीं, और यहां आपके ऊपर जो बर्डन या मेहनत जो बढ़ रही है उसकी बात हो रही है। तो पिछले ही महीने से जैसे ही गुरु का परिवर्तन हुआ है, तब से ये आपको मेहनती बना रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे गुरु की डिग्री बढ़ेगी, आपकी मेहनत भी उसी के हिसाब से बढ़ने लग जाएगी। अब इसमें नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। यहां देखिए, एक बात हकीकत है कि गुरु अगर तृतीय भाव के अंदर हैं, तो ये आपके लाभ को देख रहे हैं, और गुरु का लाभ को देखना मित्रों सबसे अच्छा योग होता है। जब गुरु की दृष्टि लाभ पर पड़ती है ना, तो जितने भी प्रॉफिट्स, क्रेडिट, मान सम्मान, बड़े भाई या फिर बड़े लोगों की सपोर्ट या उनका जीवन के अंदर आना, वो शुरू हो जाता है। और ये धीरे धीरे जैसे गुरु बढ़ेंगे, उसी के हिसाब से आपका होना प्रारंभ हो जाएगा। इस महीने कोई व्यक्ति, कोई ऐसा जो आपके लाइफ में प्रॉफिट को लेकर आ रहा हो, आपके जीवन को नया दिशा निर्देश दे रहा हो, वो आता हुआ नजर आ रहा है। गुरु की लाभ पर दृष्टि है। या ऊंचाइयों से गिरने का डर भी आपको सता सकता है। जो लोग मीन राशि वाले पहले से स्टेब्लिश हैं, अच्छी कंपनी को चला रहे हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और धन को प्राप्त भी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं भय सता सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम पर है कि आपका कोई नुकसान ना कर दे, आपका बना बनाया खेल कोई ना बिगाड़ दे, आपकी बनी बनाई योजना कोई खराब ना कर दे। इस महीने इसका डर, इसका भय आपको सता सकता है। आप फ्यूचर को लेकर के जो प्लानिंग कर रहे हो उसके ऊपर पराक्रम और मेहनती ये आपको जरूर बनाएगा। इस महीने भी आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, काफी मेहनत आप करोगे। पिछले महीने से आपने, मीन राशि वालों ने, देखिए दो तरह के यहां पर लोग हैं। एक वो लोग जिन्होंने धीरज से काम लिया है, अब समझिएगा मैं कहां बात कर रहा हूं, और दूसरा जिन्होंने धीरज से काम नहीं लिया। अभी पिछले ही महीने कुछ ऐसी घटना घटी, जैसे ही गुरु महाराज का परिवर्तन हुआ और मंगल और राहु की कंजक्शन बनी, आपकी लगन पर धीरज खो बैठे। कुछ लोगों को लगा किसी काम में प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट अभी हो सकता है, उन्होंने उस काम में एकदम हाथ बढ़ा दिया। उन्होंने ये नहीं देखा उनके लगन पर मंगल और राहु की कंजक्शन बनने की। दूसरी तरफ उस समय कुछ लोगों ने धीरज रखा कि अभी रुक जाओ, अभी नहीं करते हैं, कुछ समय बाद में करेंगे। तो जिन लोगों ने धीरज रखा, उन लोगों को नुकसान होने से बच गया। पर जिन मीन राशि वालों ने इस स्थिति को ना समझते हुए पिछले महीने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, स्टॉक शेयर के चक्कर में लग गए, वे लोग इतना पछताए हैं कि वे कमेंट भी करेंगे हमें, उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहां जिन लोगों ने पहले भी धीरज रखा है, इस महीने उनके लिए बहुत अच्छी योजनाएं देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। 14 तारीख के बाद आप देखिए अपने वीडियो के अंदर सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, और यह परिवर्तन हो रहा है चतुर्थ भाव में, मित्र राशि में सूर्य आ रहे हैं। यानी सूर्य यहां पर आकर के आपको माता के साथ में जो विच्छेद हो रहा था, तो माता के साथ में संबंध खराब हो रहे थे, थोड़ा उनको मजबूत करें। सूर्य आपको यहां सुख की वृत्ति बढ़ाएंगे। आपके जीवन में जो भी चीजें सुख देने वाली हैं, चाहे फिर वो वाहन हो, मकान हो, वस्त्र आभूषण हो। अब ऐसा तो जरूरी तो नहीं है कि सब मीन राशि वालों के इसी उसमें मकान बनेंगे, पर जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के योग भी बन रहे हैं। तो सूर्य यहां पर आकर के आपको वाहन का सुख, हाँ एक चीज का यहां जरूर ध्यान रखिएगा आपको, जैसे आपके गुरु अष्टम को देख रहे हैं, जैसे गुरु महाराज
सॉरी अष्टम को नहीं, गुरु महाराज जो है आपके सप्तम को देख रहे हैं, सूर्य जो यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर हैं और राहु आपके लगन पर बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसी वस्तु आप मत लेना जो पुरानी हो, जो पहले से यूज की गई हो। यानी आप किसी पुराने सामान को इस समय अगर खरीदने के विचार में हो या सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाइएगा, क्योंकि अगर वो सामान आपने ले लिया तो वो आपको इतना परेशान करेगा कि आप फिर उसको ना बेच सकते हो, ना ही आपका प्रॉफिट होगा, ना ही लाभ। मकान खरीदते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर सूर्य षष्ठेश हैं, षष्ठम भाव के मालिक अगर षष्ठ से चतुर्थ, अगर षष्ठ से षष्ठम के मालिक होकर चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, जो भी सामान आप ले रहे हो, अगर कोई महंगी वस्तु है तो चेक कर लीजिएगा उसका कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरा ना हो, उसका कोई भी लूप होल ऐसा ना हो कि आपको बाद में परेशानी दे सके। पेपर वर्क पर आपको पूर्ण ध्यान रखना है इस महीने। हाँ, ये महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग वार्तालाप करने बहुत कुशल हैं, जो लोग वाद विवाद कर रहे हैं बहुत, यानी कि इस महीने वकालत करने वाले लोग, उनकी वाणी में काफी हौसला आने वाला है, काफी जो है बल आने वाला है, क्योंकि मंगल आपके वाणी भाव को आकर के आपके बोलने के तरीके को बहुत मजबूत इस समय कर रहे हैं। तो वाणी में काफी हौसला होगा। जो लोग वकील हैं, अध्यापक हैं या फिर प्रकाशन कार्य से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये महीना बहुत सारे लाभ को लेकर के आ रहा है। अब हाँ, एक चीज और है, सूर्य चतुर्थ में आ रहे हैं, नौकरी के भाव को देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जो लोग नीतिबद्ध तरीके से काम करेंगे इस महीने, वो 101% अपनी जॉब में या तो प्रमोशन ले सकते हैं, या अपनी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जॉब में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, और सैलरी इंक्रीमेंट भी पक्का दिखाई दे रहा है। पर किन लोगों के लिए? जो लोग नीतिबद्ध तरीके से काम करते हैं, टाइम टू टाइम ऑफिस आना, ऑफिस के सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, बॉस के कहने से पहले उसका वो काम उसको करके दे देना कि बॉस कहे कि वाह भैया तुम ही सब कुछ हो और तुम्हारे से बढ़िया तो कोई भी नहीं। ये नीतियां होती हैं मित्रों, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उनको अगर आप नीतिबद्ध तरीके से टाइम टू टाइम उसमें और बेहतर कैसे किया जाए और काम को कहने से पहले उसको कैसे पूरा किया जाए, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हो इस महीने, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य आपको अच्छा पद दिलवा सकते हैं। जॉब में परेशानियां, ये नहीं मैं कहूंगा देखिए कि परेशानियां कम हो जाएंगी, ये सार्थक झूठ होता है कि परेशानियां इस तरह से कम नहीं होती हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखने के बाद ये चीज पता लगती है, पर ये चीज है कि हाँ, जॉब को लेकर के कुछ अच्छा लाभ भी दे सकते हैं। या इस महीने में आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा, आप अपनी जॉब में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए वो कौन सी ट्रिक है जो इस्तेमाल कर रहे हो, या केवल आंख पर पट्टी बांध करके जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा काम कर रहे हो? क्योंकि राहु जब तक आपके लगन पर रहेगा तब तक ये आपके दिमाग की एनर्जी को खींचता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें, कहां जाएं, किस प्रकार से आपको क्या करना है। चलिए इस महीने धन की स्थिति पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों, धन भाव के मालिक मंगल स्व राशि के हैं, तो फिर तो कहना क्या है, भला क्या ये धन नहीं देंगे आपको? बिल्कुल देंगे। इस महीने आपके भाग्य के प्रताप से आपको धन मिलेगा। इस महीने आपके पूर्व जन्म के कर्म, साथ इस जन्म का पुण्य और आपकी पूजा पाठ ये विफल नहीं होने देंगे। मंगल यहां पर आपको धन का सुख प्रदान कर रहे हैं, आपको वाणी को थोड़ा कठोर बना रहे हैं, परंतु वाणी के द्वारा भी आप धन को प्राप्त करोगे। इस महीने काफी बोल चाल में कुशल रहोगे, अपनी बात को रखने वाले रहोगे और सामने वाले को अपने आगे टिकने नहीं दोगे। यानी जहां पर आपको सामने वाले की बात गलत लगेगी उसको मुंह पर जवाब दोगे और वो कहेगा भैया बहुत सही बोलते हो आप। तो मंगल यहां आपको एक अच्छा भाषण देने वाला भी, नेतागिरी में भी काफी सकुशल बना सकता है। चार लोगों में आपकी ही बोलबाला होगा, आपकी बात को तवज्जो दिया जाएगा। कई मीन राशि वालों का ये प्रश्न रहता है कि हम कोई बात करते हैं, हमारी बात को तवज्जो नहीं देता, खासकर कहां? घर परिवार में। तो घर परिवार वाले आपकी किसी बात को इस समय ये कह सकते हैं कि भैया ये सही कहता था,
इसने हमें सही कहा था कि ऐसा करना या ऐसा ना करना है, किसी व्यक्ति सतर्क रहना, पर जो नहीं माना होगा अब वो आपकी बात को सहमति जरूर देगा। चलिए इस महीने स्टूडेंट्स पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो भी मीन राशि वाले हमारे विद्यार्थी हैं, इस महीने आपका विद्या भाव का मालिक तो है चंद्र महाराज। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मीन राशि वालों की जो बुद्धि होती है बड़ी तीव्र होती है, बहुत ही तीव्र वेग से इनका जो मन है ना वो बहुत चलता रहता है। पढ़ाई के मामले में तो ये कहिए कि इधर से उधर उधर से इधर बहुत तीव्रता से चलता है। पर मीन राशि वाले अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ करके बैठ जाएं, खासकर किसी भी सब्जेक्ट को या किसी विषय को, तो उसमें इनकी रुचि बहुत जबरदस्त हो सकती है, बहुत बढ़िया हो सकती है। इस महीने बुध महाराज जो हैं वो 14 जून से पहले आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दे सकते हैं। 14 जून से पहले आपका विश्वास पढ़ाई को लेकर के कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो सकता है। बुध महाराज की स्थिति उस समय तृतीय भाव के अंदर रहेगी, जो कि एनर्जी को थोड़ा खींच लेता है, सोख लेता है, तृषणाय भाव है। तो यहां बुध महाराज थोड़ी सी कमजोर अवस्था में रहेंगे, परंतु जैसे ही 14 जून के बाद ये केंद्र में आएंगे ना, उसके बाद में बुध महाराज आपकी बुद्धि को भी तीव्र करेंगे। याद करने की क्षमता, जहां कहते थे कि एग्जाम हॉल में बैठ करके सब भूल जाते थे, वहां नहीं भूलोगे और याद किया हुआ भी याद रहेगा। यहां पर संतान वालों को थोड़ा सा देख करके इस समय चलना है। संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान में थोड़ा सा आपको मूड में चिड़चिड़ापन, मूड में परिवर्तन, यहां संतान के स्वास्थ्य में अचानक से कोई गिरावट, कोई दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकती है, या फिर आपकी संतान किसी भी स्थान पर अगर जाती है मित्रों के साथ, तो खासकर उसका ध्यान रखिएगा, थोड़ी चोटफेट लगने की संभावनाएं बन जाती है। तो यहां गर्भवती महिलाओं को भी थोड़ी सावधानी रखनी है। जो पहले से प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन लोगों को इस समय नियमित मंगल के मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भूमाय नमः। मंगल की जो नीच दृष्टि है वो पंचम पर सही नहीं मानी जाती, इसलिए वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रेम, सौहार्द और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो मीन राशि वालों, पार्टनर में केतु का प्रभाव अगर सप्तम में हो तो आपका पार्टनर जो है वो दिमाग को इस्तेमाल कम करता है और उसका जो इस्तेमाल है हाथ पैरों की एक्टिविटी में ज्यादा रहता है। केतु का एक स्वाभाविक प्रभाव होता है कि व्यक्ति किसी काम को अगर कर रहा है तो उसमें उसका जो मन है या उसका जो दिमाग है वो कम रहेगा और बस उसको काम करने से मतलब है कि काम करना है मुझे, और ज्यादा उसमें दिमाग। तो हो सकता है आपके पार्टनर के कुछ एक्टिविटी, कुछ काम, कुछ गतिविधियों से आप अनसेटिस्फाई रहो और इसी के प्रभाव से आपके मन में उसके प्रति राग, द्वेष या कुछ खटपट बोलने की आपके मन में आए। तो इस स्थिति में अगर हमें पहले से ये बात पता है कि भैया इस महीने पार्टनर का थोड़ा सा दिमाग कम चलेगा, तो उस स्थिति में आपको तालमेल, आपको अपनी तरफ से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के आपको ये महीना ठीक ठाक आपका व्यतीत हो जाएगा। वैवाहिक जीवन अगर बात करें तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि होने से सुखी है। गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है वो भाव खराब नहीं होता। कई मीन राशि वाले जातक ऐसे हैं जो डाइवोर्स लेना नहीं चाहते हैं, परंतु उनके डाइवोर्स के योग बन रहे हैं। केतु सप्तम में आकर या राहु आकर के विच्छेद कराता है, पर जब तक गुरु की दृष्टि है पंचम पर, जब तक सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है, तब तक हम कह सकते हैं कि भैया जितना हो सके इस समय को टालिएगा, जितना हो सके इस समय को, क्योंकि जैसे ही समय अच्छा आएगा ये गुरु की दृष्टि आपको वो चीज तोड़ने नहीं देगी। यानी जो सिस्टम तो खराब हो रहा है पर गुरु की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं बचा सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा जितना हो सके चीजों को टालते रहिएगा। यहां पर पत्नी के कुछ कामों में अनसेटिस्फाई होना, परंतु सप्तम में केतु का बिना दिमाग के, तो आपको ही थोड़ा समझना पड़ेगा कि भैया आप भी 2-4 चीजों को समझ लीजिए। अच्छा, इस महीने भाग्य की क्या स्थिति है? भाग्य, करियर और व्यवसाय, तीनों क्षेत्रों पर हम बात करेंगे। तो भाग्य की क्या स्थिति है? तो सबसे ज्यादा मजबूत मित्रों, त्रिकोण का मालिक आपके द्वितीय भाव में स्वराशि के मंगल हमारा आ चुके हैं। सब कुछ भी अगर खराब है
अगर परिस्थितियां बिल्कुल डैमेज हुई पड़ी हैं, तब भी भाग्य आपको आपकी परिस्थितियों से बाहर निकालने का साहस आपको प्रदान कर देगा। मंगल महाराज की दृष्टि भी आपके भाग्य स्थान पर है, तो यानी कि इस महीने भाग्य सबसे ज्यादा मजबूत अवस्था के अंदर है। और कुटुंब का सुख, परिवार में अच्छी घटनाओं का होना, धन का सुख, साथ ही साथ आपका भाग्य, आपकी पूजा आपके वाणी भाव से जाकर के जुड़ी हुई है। यानी ध्यान रखिएगा भैया, इस समय अगर किसी के लिए कोई बात बोल देना मुंह से, तो फिर वो चाहे वरदान हो चाहे फिर वो श्राप हो, वो फलीभूत हो जाएगा। तो अपने लोगों के लिए, खासकर जिनसे आप प्रेम करते हैं, बच्चों के लिए, अपने घर में, उन लोगों के लिए अच्छा ही बोलने का इस समय प्रयास करें। साथ ही वाणी में कठोरता आएगी, और वाणी जितनी कठोर करोगे, यानी वाणी को जितना गलत प्रयोग करोगे या जितना दूसरों के लिए, उतना ही आप अपने भाग्य को दूसरे के लिए लगाओगे। यानी कि दूसरों की निंदा इस महीने बिल्कुल भी नहीं करनी। किसने आपके साथ क्या किया, क्या गलत किया, ये आपको पता है, ऊपर वाले को पता है। केवल अपने इष्ट के सामने जाकर के उसको कहिए और उससे भी ये प्रार्थना कीजिए कि आपको सद्बुद्धि दे। दूसरा तो पागल है, दूसरे का नहीं पता, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। देखिए, यहां मंगल का अगर लाभ धन भाव में प्रभाव है, तो साहसिक तरीके से व्यक्ति धन को कमाता है। व्यक्ति साहसिक निर्णय लेता है, उसकी वाणी अगर काम अगर आ गया, तो आपके दिमाग में रहेगा कि भैया इस काम को, ये काम जा सकता है, इसको तुरंत पकड़ा जाए। और इस काम को पकड़ने के लिए आपको तुरंत ही, क्योंकि मंगल का प्रभाव है, तो मंगल होता है एक्शन, तुरंत आपको अपनी वाणी को क्रियान्वित करके, ये नहीं कहना है कि भैया सोच के बताएंगे, तुरंत आपको अपना दिमाग में इक्वेशन सारी लड़ा लेनी है और ठीक है जी, हो जाएगा काम। कम से कम जो भी चीजें बाद में करने वाली बाद में कर दीजिएगा, पर सबसे बड़ी काम रहेगी कि किसी भी काम को इस महीने छोड़ना नहीं, क्योंकि यहां आपको तुरंत, जहां आपकी वाणी फिसली, तो अगर वो 2 पैसे का भी काम है, अगर आपने लेट किया तो वो काम फिर चला जाएगा। यहां ऐसा कई लोगों के साथ में कई बार होता भी है, मीन राशि वालों के साथ में कई बार ऐसा होता है, वे कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि व्यवसाय वालों को मिल रही है अपार सफलता। सप्तम में केतु के कारण होने से आपके कुछ काम, आपके द्वारा कुछ गलती, कई लोगों पर ट्रस्ट करना, उन्हें अपने व्यापार में लगा लेना बिना सोचे समझे, ये सोच करके उससे लाभ मिल जाएगा, या बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को अपने साथ में लगा देना जहां आपके दिमाग में तो प्रॉफिट, पर वो नीचे नीचे कर रहा हो क्या, लॉस, नुकसान, ऐसा दिखाई देता है। तो ये आपको गुरु की दृष्टि आने से इन चीजों में सुधार होगा। पर हां, इस महीने मंगल अच्छी स्थिति के अंदर आ जाने से आपके कई अच्छे डिसीजन आप ले रहे हो, धन कमाने का प्रयास कर रहे हो, आपके कुछ निर्णय बहुत मजबूत हो रहे हैं इस महीने। जो काम आपने 3-4 साल पहले सोचा था और थोड़ा बहुत करा भी था, पर उसे वो चीज नहीं आपने दी उस काम को, जिसकी उस काम को, यानी कि अगर आप उस टाइम उस काम में अपने आप को पूरी तरह से लगा देते, तो आज का भविष्य कुछ और ही हो सकता था। वो उस चीज पर कंटिन्यू हो सकते हो, दोबारा उस पर एक्शन ले सकते हो। तो यहां आपको एक चीज थोड़ी समझनी है कि जो लोग ट्रेनिंग है, इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी में डील है, मीटिंग करना, किसी भी काम से अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ मिलना है, तो मैं आपको कहूंगा कि भैया इस महीने 1 तारीख से ही भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है। साथ ही साथ 14 तारीख के बाद में आपके बुध और शुक्र महाराज आपके चतुर्थ स्थान पर आएंगे। तो यह आपका कोई बड़ा काम, खासकर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, खासकर आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ, आपको प्रदान कर सकते हैं। यहां एक चीज में थोड़ा सा प्रभाव आपका रहेगा, सूर्य महाराज सस्टेस होकर के आपके कर्म स्थान को देखेंगे कि काम तो आएगा भैया, काम करने का जो आपके अंदर साहस है वो भी रहेगा, पर मन जो है वो काम करते वक्त विचलित हो सकता है, काम करते वक्त वो इधर उधर भटक सकता है, तो उसको एकाग्र रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इस महीने आप अपने आप को पुश करते हुए नजर आओगे, आप अपने ही आप से अपनी कमजोरियों पर वार्तालाप करते हुए नजर आओगे, और आप खुद को कई मामलों में कोसोगे भी कि तूने ये चीजें बिना विचारे की और उस समय ये डिसीजन नहीं लिए। और ये चीज जब आप सोचोगे, तब आप उस एक्शन पर अपने आप से दोबारा उसको लेना शुरू कर दोगे, यानी कि आप अपने कारगर कामों पे स्टार्ट हो जाओगे। तो मित्रों, ये था। उपाय की बात करेंगे तो इस महीने राहु का प्रभाव संपूर्णतः
बलवान होते जा रहे हैं राहु। जितना राहु बलवान होगा उतना ही कंफ्यूजन पैदा करेगा, और कंफ्यूजन होने से ही मित्रों कहते हैं ना कि हमें कोई पुस्तक पढ़नी है पर वो हमारी समझ में नहीं आ रही, वो तब तक ही समझ में नहीं आ रही जब तक आपका दिमाग उसमें नहीं जा रहा है। तो ये बस आपका दिमाग नहीं लगने देगा, और जहां अपने दिमाग को सेट कर लिया ना, या जिस चीज को आपने सोचा, आपको आपका पूरा माइंड वहां पर, राहु का प्रभाव ही यही होता है कि आपके माइंड को विचलित करता है। तो जितनी भी चीजें आपको आपके दिमाग से डाइवर्ट कर रही हैं, हटा रही हैं, आपको अपने लक्ष्य से हटा रही हैं, सबको छोड़ दीजिए। किसी के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहला उपाय तो ये करिएगा, यानी भ्रमित होने से, ऐसे लोगों से ही बचना जो आपको भ्रमित करते हैं। दूसरा, आपको जितना हो सके राहु के मंत्र का जाप करना है, माँ दुर्गा की आराधना करनी है, माँ सरस्वती के सामने रविवार के दिन आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। ये आपको कार्य करना है। ज्यादा करें तो आप जो है राहु की शांति के लिए देवी पुष्पांजलि स्तोत्र होता है, वो आपने सुना होगा, आई गिर नंदिन नंदित मेदिनी विश्व विनोदिन नंदिनुते। तो उस स्तोत्र का आप प्रत्येक शनिवार रात्रि के समय जाप कीजिए। राहु के लिए श्रेष्ठ उपाय आपको बता रहा हूं। इससे आपके जीवन में विघ्न शांत होंगे, आपके जीवन में उन्नति आएगी, प्रोग्रेस आएगी। और मित्रों, चाहे 2 बात कही या 4 बात कही, पर हमें नहीं आता है, हमें अपने तरीके से आपको समझाना आता है। अच्छे लगे भैया तो कमेंट कर दीजिएगा, बुरी लगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा। आप जैसे उसमें हमारा आपके साथ में संबंध बना रहे, आगे आगे तक आप लोगों को हम अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। आपका हमारी वीडियो बनाने का मात्र एक ही मकसद है कि आप किसी भी महीने कोई भी गलती ना करो, और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। आपको भगवती की, माँ श्री विद्या की, भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति हो इस महीने, यही हमारी आपसे कामना रहेगी। और मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने इष्ट पर, क्योंकि ये ज्योतिष राशि वाला हम सुनते हैं, ये सुनाना भी और सुनना भी दोनों ही इष्ट कृपा का खेल है। तो आपके साथ में अच्छा ही अच्छा हो, ऐसा ध्यान करते नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव। मैं अब ईश्वर से कामना करूंगा कि आपका जो भविष्य, जिन चीजों ने आपको सावधानी रखने के लिए बोला है, वहां सावधानी रखिएगा। आपको खूब उन्नति हो, खूब आपको लाभ मिले, आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो। तो वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहेगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।